वॉल्यूम एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है अगर आप इसको अच्छे से यूज करते हैं ट्रेडिंग में। तो टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट ओरिजिनल में आते हैं, पहला है प्राइस एक्शन एंड दूसरा है वॉल्यूम। इसके अलावा बाकी जितना भी इंडिकेटर्स हैं, ऑसिलेटर्स हैं, जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है, एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, सब कुछ इनका डेरिवेटिव है। प्राइस और वॉल्यूम अगर नहीं होंगे तो ये इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो अगर ये दोनों चीज़ें हैं, आप इनके बेसिस पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, इनके बेसिस पे बहुत सारे इंडिकेटर्स बना सकते हैं, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वॉल्यूम एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत कम कवर किया जाता है। आज हम समझेंगे कि वॉल्यूम को आपको अच्छे से कैसे यूज़ करना है, राइट, कब यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है। सो वीडियो में आखिरी तक बने रहना। सो वॉल्यूम एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम एग्जैक्टली होता क्या है। सो प्राइस तो आपको पता है कि प्राइस जहाँ जहाँ फॉर्म हो रहा है, जहाँ जहाँ इंडेक्स मूव कर रहा है, वहाँ वहाँ ये कैंडल्स बनती जाती हैं। सो 1 आवर की कैंडल अलग होती है, 2 आवर की कैंडल अलग होती है, टाइम फ्रेम्स हैं बेसिकली। 30 मिनट की कैंडल अलग होती है, 5 मिनट की कैंडल अलग होती है। सो 5-5 मिनट, अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा तो ये 5 मिनट की कैंडल आपको बनती हुई दिख रही है, ठीक है ना। ये 320 की कैंडल है, ये 315 की कैंडल है। तो मैं जिस भी कैंडल पे जाऊंगा आपको नीचे टाइम और डेट दिख रहा होगा, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर इसका हाई बना हुआ है, कहाँ पर इसका लो बना हुआ है। यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज़ दिख रही हैं, हर कैंडल की वैल्यूज़ आपको अलग अलग दिख रही हैं। ये इसको बोलते हैं हम प्राइस एक्शन, राइट। नाउ यहाँ पे क्या होता है, बायर्स और सेलर्स आते हैं। आप फॉर एग्जांपल किसी मॉल में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, तो वहाँ पर आप बाइंग करने जा रहे होते हैं, ठीक है ना। और सेलर कौन होता है, सामने एक दुकानदार सेलर होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी कन्फेक्शनरी शॉप में गए और आपको वहाँ पर कुछ आइटम चाहिए जो आपको परचेज़ करना है, तो आप बायर हो गए और जो शॉप चला रहा है वो सेलर हो गया। जब आपने एक ट्रांजैक्शन करा तो वो ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं वॉल्यूम में आ जाता है। सो वॉल्यूम में अब उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं कि उसकी 1 घंटे की सेल कितनी है, या फिर उसकी 4 घंटे की सेल कितनी है, या फिर उसकी पूरे दिन की सेल कितनी है, या फिर उसकी पूरे साल की सेल कितनी है। उसी तरीके से हम वॉल्यूम मेजर करते हैं ट्रेडिंग में भी। जिस तरीके से वॉल्यूम हर जगह मेजर होता है, उस तरीके से वॉल्यूम ट्रेडिंग में भी मेजर होता है कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे कितने बायर्स और सेलर्स उस टाइम पर आए। नाउ वॉल्यूम को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हमें तो वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्कुल ओरिजिनल इंडिकेटर है जो यहाँ पे डेराइव हो रहा है, यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं। तो आपको जो ग्रीन कैंडल है दैट इज़ अ बुलिश कैंडल एज यू अंडरस्टैंड, एंड जो रेड कैंडल है दैट इज़ अ बियरिश कैंडल, राइट। ग्रीन इक्वल्स टू बुलिश, रेड इज इक्वल्स टू बियरिश। ये बुलिश हो गया, ये बियरिश हो गया, राइट। उसी तरीके से जिस भी पर्टिकुलर कैंडल पे आप देखेंगे उस कैंडल पे नीचे जो वॉल्यूम है वो भी सेम कलर का आ रहा होगा ना। फॉर एग्जांपल ये वाला अगर आपको कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल रेड है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कैंडल भी रेड है, ठीक है ना। ये जितने नीचे बार्स हैं, वॉल्यूम बार्स, ये अगर रेड कैंडल है तो इसका जो नीचे वॉल्यूम बार है वो भी रेड है। ये अगर ग्रीन कैंडल है तो इसका जो नीचे वॉल्यूम बार है वो भी ग्रीन है, राइट। सो ये जितने भी आपको यहाँ पे कैंडल दिख रहे हैं उसके अपोजिट में आपको नीचे एक वॉल्यूम बार दिख रहा है। अब वॉल्यूम बार से क्या डिनोट होता है, अब मैं फॉर एग्जांपल इस कैंडल पे हूँ, इस कैंडल पे अगर हूँ तो ये 6 मार्च की 240 की कैंडल है, और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है। तो 6 मार्च की 240 कैंडल पे यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम कितना है, 3.579 मिलियन। सो मतलब 3.579 मिलियन यहाँ पे वॉल्यूम था। मतलब यहाँ पे इतना ट्रेड ऑफ हुआ है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। मैं जितनी अलग अलग कैंडल्स पे जाऊँगा यहाँ पे वॉल्यूम्स आपको अलग अलग कैंडल पे दिखता जाएगा। लाइक इस कैंडल पे आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम अलग है 9 मिलियन का, इस कैंडल पे आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा 9.92 मिलियन का, इस कैंडल पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है 8.235 मिलियन का, राइट। अब आप समझ गए कि वॉल्यूम क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है। और अगर हम रेड कैंडल को देख रहे हैं तो रेड इज बियरिश एंड ग्रीन इज बुलिश। नाउ आपको प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मार्केट अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, वहां पर हम ढूंढेंगे साइन ऑफ रिवर्सल्स। तो रिवर्सल साइन क्या होगा, आपको बुलिश कैंडल देखना है कहीं ना कहीं,
या बुलिश वॉल्यूम बार देखना है, ठीक है ना। और जब आपका प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ मूव हो रहा होगा, आपको क्या देखना है, आपको कहीं ना कहीं बियरिश मूव की तलाश में रहना है, मतलब आपको बियरिश वॉल्यूम बार देखना है। सो वॉल्यूम बार किसके अगेंस्ट में बनता है, अगर आपकी वॉल्यूम कैंडल, अगर आपकी जो कैंडल है वो आपकी बियरिश है तो आपका वॉल्यूम बार भी बियरिश बनेगा। नाउ अगर मैं इसको 1 आवर चार्ट पे चला जाता हूँ, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, हमें क्या देखना है, हमें वॉल्यूम स्पाइक्स देखना है, राइट। हम वॉल्यूम स्पाइक्स देखेंगे यहाँ पे। वॉल्यूम स्पाइक्स कहाँ दिख रहे हैं आपको, वॉल्यूम स्पाइक्स आपको इस टाइप के वॉल्यूम दिख रहे हैं, इस टाइप के वॉल्यूम बार दिख रहे हैं, जो अचानक से वॉल्यूम बार्स बढ़े हुए दिख रहे हैं, राइट। ये वॉल्यूम बार अचानक से बढ़ा हुआ है, 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 ये वॉल्यूम बार अचानक से बढ़ा हुआ है। सो ये वॉल्यूम बार्स आपको ऑटोमेटिकली जब भी कैंडल क्लोज हो जाएगी, आपको ये वॉल्यूम बार दिख जाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कहीं ना कहीं इसमें आ रहा है। तो जब ये वॉल्यूम बार्स इतने बड़े बड़े बनते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं बायर्स या सेलर्स का इंटरेस्ट आ रहा है कि हमें यहाँ पे बाइंग करनी है, और ये लेवल कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल का है, यहाँ से हम शायद रिवर्सल देखेंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको आज स्टार्टिंग में, अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको बुलिश रिवर्सल साइंस देखने हैं, है ना। और अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको बियरिश साइंस देखने हैं, आपको रिवर्सल ट्रेड देखनी है। तो हम हमेशा मार्केट में क्या करते हैं, ऊपर बढ़ते हुए मार्केट में आपको बाइंग नहीं करनी होती, आपको गिरते हुए मार्केट में बाइंग करनी होती है, और आपको बढ़ते हुए मार्केट में सेलिंग करनी होती है। सेलिंग क्या करनी होती है, लॉजिकल सेलिंग करनी होती है। या तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस के पास आपको अगर मूव आ रहा है और वहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी रेड कैंडल बन रही है, वॉल्यूम बड़ा आपको दिख रहा है, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अब आपको ये वॉल्यूम बार्स तो आपको ट्रेडिशनल दिख गया। एक और इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे आप टाइप करेंगे वॉल्यूम स्पाइक, तो आपको ये अनबाउंड जो इनके क्रिएटर हैं इनका वॉल्यूम स्पाइक का आपको चार्ट मिलेगा। आपको यहाँ पे कैंडल्स दिख रही होंगी। सो ये जो कैंडल्स मैंने आपको बताया था कि ये वाली कैंडल्स में स्पाइक है, ये वाली कैंडल में स्पाइक है, ये वाली कैंडल में स्पाइक है, कहीं ना कहीं ये बिकॉज बहुत सारी कैंडल्स हैं, शायद आपको जब प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है आपको ये कैंडल्स आइडेंटिफाई ना हो, राइट। बट ये वाले इंडिकेटर की मदद से आप ये वाली कैंडल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये इनको डार्क में मार्क कर रहा है, राइट। सो अभी हम जो एनालिसिस करने वाले हैं, अभी हम जो देखने वाले हैं, उसमें हम दोनों के दोनों इंडिकेटर्स रखेंगे। तो एक तो वॉल्यूम जो डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर है वो, और ये वॉल्यूम स्पाइक इंडिकेटर है, आप देख लेना, आपको चार्ट पे दिख जाएगा। आप देखोगे मैंने क्या बोला था आपको, जब आप प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आ रहा है तब अपने को क्या देखना है, अपने को बुलिश कैंडल देखना है, राइट। बुलिश वॉल्यूम बार देखना है, कैंडल प्लस बार। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पाइक आया है। कितने बजे आया है, 29 फरवरी 2024 को ये आया है अराउंड 2:15 बजे, राइट। 2:15 PM पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पाइक आया है, मतलब मार्केट गिर रहा है और कहीं ना कहीं बायर्स का इंटरेस्ट यहाँ पे जागना स्टार्ट हो गया है। अब जागना कैसे स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बनी है, वॉल्यूम बार बना है इस कैंडल पे। ये डॉजी कैंडल है जहाँ पे इनडिसीजन है, राइट। अब डॉजी कैंडल के अंदर ही आपको इनसाइड बार दिख रहा होगा, और ये नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट जोन भी है, राइट। ये कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट जोन भी है। मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ तो आप देखोगे, राइट। ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन कैसे, यहाँ पे सपोर्ट आया, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारा प्राइस एक्शन है, तो सपोर्ट जोन तो है यहाँ पे, राइट। आप उसके अलावा बहुत सारे टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, फिबोनाची टूल यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ ठीक है। बट आपको यहाँ देखना है कि नीचे आते हुए मूव में अगर इतना बड़ा वॉल्यूम आया है और उसके बाद जो आपकी कैंडल बनी है उसको हाई को ब्रेक करके ये कितना बड़ा मूव ले लिया इसने, राइट। अभी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, कि नीचे की तरफ मूव आया है, सपोर्ट जोन पे इसने हिट करा और यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट आया और इतना बड़ा वॉल्यूम आया और इसने इतना बड़ा ऊपर की तरफ मूव दे दिया, राइट। इसी तरीके से हम और एग्जांपल देखेंगे।
हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि नीचे की तरफ अगर कैंडल आ रही है और कोई बुलिश मूव आ रहा है क्या, जहाँ पर हम प्राइस को बाय कर सकते हैं, यहाँ पे हम बाइंग एक्शन देख सकते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक बियरिश मोमेंटम था। बियरिश मोमेंटम के बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर क्लियर एक डॉजी के बाद, यहाँ पे डॉजी कैंडल बना हुआ है, उस डॉजी के बाद यहाँ पे एक बहुत बुलिश कैंडल आया है और बुलिश कैंडल पे वॉल्यूम देखो कितना तगड़ा है। यहाँ पर वॉल्यूम देखोगे, इसको जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने इसके हाई को, और मार्केट ने कितना अच्छा ऊपर की तरफ मूव लिया है, राइट। यहाँ पर एक वॉल्यूम कैंडल आया है, बुलिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल का वॉल्यूम कहाँ पर आया है, टॉप पर आया है, बट हमें टॉप पर नहीं देखना, हमें टॉप पर रेड कैंडल देखना है। तो अगर हमें कोई रेड कैंडल मिलेगा विथ बियरिश वॉल्यूम, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक बियरिश वॉल्यूम है, राइट। ये बियरिश वॉल्यूम कैंडल है, ये बियरिश वॉल्यूम कैंडल है, और यहाँ पे एक बियरिश कैंडल है और टॉप की तरफ बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है और टॉप की तरफ बन रहा है। तो आप देखोगे कि इसका हाई तक ब्रेक नहीं कर पाया है पूरा प्राइस एक्शन, और इसका अगर आप रेंज मार्क करेंगे यहाँ से कहीं ना कहीं रीटेस्ट करके इसने बहुत अच्छा मूव लिया है, अराउंड 150-200 पॉइंट्स का इसने मूव लिया है, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू रीड प्राइस एक्शन। अगर ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, आपको रेड कैंडल देखनी है, रेड स्पाइक्स देखने हैं, और आपको अपनी पोजीशंस क्रिएट करनी है। इसमें भी डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होंगे, नो स्ट्रैटेजी इज़ फुल प्रूफ, बट अगर आपका हिट रेट 70 to 80% भी होता है, और अगर आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स के साथ मिक्स करते हैं, ये स्ट्रैटेजी बहुत कमाल की है और आपको वॉल्यूम पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है और आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, कंटिन्यूस मोमेंटम है नीचे की तरफ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया है, राइट। रेड कैंडल का वॉल्यूम स्पाइक आया है, उसको हमें इग्नोर करना है, उसको हमें नहीं देखना। नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन मोमेंटम की तरफ ध्यान देना है। तो यहाँ पे ग्रीन मोमेंटम जैसे ही आया, आप देखोगे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना है, उसको प्राइस ने सस्टेन करा है, और यहाँ पे मूव करने के बाद कितना अच्छा मूव आया है, कितना अच्छा मूव आया है। मतलब यहाँ के बाद तो नीचे आया ही नहीं इतना बड़ा, तो आप मूव कैप्चर नहीं करोगे ऑब्वियसली, बट आपको यहाँ पे आराम से 150-200 पॉइंट यहाँ पे आराम से मिल जाएगा, राइट। उतना ही हमें ट्रेडिंग में लेना होता है, उतना ही अगर आप मूव्स कैप्चर करोगे, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। नीचे का प्राइस एक्शन है, नीचे का प्राइस एक्शन है, इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया है, इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया है। आप देखोगे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, राइट। बुलिश कैंडल सस्टेन करी, इसका हाई ब्रेक करा, और कितना बड़ा मूव लिया है इसने ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक आया है, यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक आया है। अब यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक आया है, ये वाला कैंडल तो आपका सस्टेन नहीं करा, लेकिन आपका कहीं ना कहीं ये वाला जो वॉल्यूम स्पाइक है, अच्छा यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करा, यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, दैट इज़ ओके। ऐसे लेवल्स भी आएंगे, ऐसे जोन्स भी आएंगे जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, बट दैट इज़ ओके, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम। सो आप इसको जितना बैक टेस्ट करना चाहो बैक टेस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये वॉल्यूम बार्स काम करते हैं। सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आपको ये ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन थ्योरी समझ में आई होगी, जिसके बेसिस पे आप सेटअप्स बना सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आप इस पे सेटअप्स बना सकते हैं, फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ करके आप सेटअप बना सकते हैं। अगर आप मेरा चैनल फॉलो नहीं करते, टेलीग्राम पे भी मैंने जब ये बॉटम हुआ था, यहाँ पे मैंने ये बॉटम कॉल किया था, राइट। उसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम को भी मैंने देखा था, वॉल्यूम एनालिसिस भी था मेरा, और ये बॉटम मैंने एग्जैक्टली कैप्चर करा था। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वो पोस्ट देख सकते हैं 29 फरवरी का, राइट। आपको वो क्लियरली दिख जाएगा कि मैंने ये बॉटम कॉल किया, उसके बाद कितना अच्छा मूव लिया है मार्केट ने। सो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी ट्रेडिंग।